So we were discussing about elastic collision in one dimension. तो हम थर्ड स्पेशल केस अब करेंगे. लेट इस केस में मैं क्या मान लो कि एक बॉल है, वो आयरन की है मान लो, ठीक है, बहुत भारी, बहुत ज्यादा, M2. और ये M1 की बहुत हल्की सी बॉल है, बहुत हल्की सी प्लास्टिक की बॉल मान लो. एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स आयरन बॉल. U1 इसकी इनिशियल स्पीड है और ये रेस्ट पर है, ठीक है. सो द पॉइंट इज व्हेन a lighter body when a lighter body strike a massive body या ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है. तुम कुछ कैलकुलेशन करने से पहले मुझे बता सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या होने वाला है अब फाइनल तो कंक्लूजन? मेरे हिसाब से जो मास वन है वो उससे टकरा के वापस पीछे चला जाएगा. और आपका हिसाब है भी बिल्कुल सही. एंड यू आर थिंकिंग करेक्टली, ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा. मतलब जो हम सोच रहे हैं ना, अभी देखना, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में. और यही साइंस होता है, यही फिजिक्स होता है, यही सब केमिस्ट्री होता है कि जो भी आप नेचर में ऑब्जर्व कर रहे हो उसको आप कैसे लिख लिख सकते हो, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो. सो दैट वी विल एक्सप्लेन नाउ विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन. तो हमारे पास V1 और V2 के लिए फॉर्मूला आया था, ठीक है. कोई भी एक स्टूडेंट मुझे बता दीजिए V1 का फॉर्मूला क्या था? यस एनीवन? सर M2 नहीं M1 माइनस M2 प्लस M2 इंटू बी नहीं सॉरी B1. हाँ यही था. ये था, चेक कर लीजिए. सर ये 2M2 U2 था. सर वो U2 था. कहाँ पर? सर M1 M2 U2. यस. M2 U2 और ये सर ये U1 U1 रहा होगा, ठीक है. जस्ट अ मिनट. V1 U1, लेट अस वेरीफाई. देखो V1 है तो V1 के साथ U1 आएगा, ठीक है, और मोमेंटम आएगा दूसरे वाले का. एक मिनट में जरा इसको दोबारा दिखा देता हूँ. देखो जैसे V1 हम लिख रहे हैं तो V1 के साथ U1 आएगा. और अगर हम यही V1 के लिए लिख रहे हैं लेकिन मोमेंटम आएगा सेकंड वाले पार्टिकल का, ठीक है. जैसे मैं लिख रहा हूँ V1 तो M1 माइनस M2, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, M1 प्लस M2 रहेगा ये, ठीक है. तो यहाँ पर U1 आएगा प्लस, अब यहाँ पर आएगा दूसरा जो पार्टिकल है उसका मोमेंटम हम कह सकते हैं ना M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2. सो ऐसे भी हम रख सकते हैं याद. और ऐसे ही बस V2 के लिए तो सिर्फ इसको इंटरचेंज करना है. तो जैसे आप V1 के लिए लिख रहे हो तो यहाँ पर U1 और उसी दूसरे वाले पार्टिकल का डबल करके मोमेंटम. तो लेट अपने केस पे चलते हैं. हमारा केस ये था कि अगर दोनों पार्टिकल में से एक पार्टिकल बहुत भारी है, लेट M2 है, और ये पार्टिकल M1 है जो कि U1 स्पीड से चल रहा है ना. तो क्या होगा अब यहाँ पर, ये रेस्ट पर रखा हुआ है. सो अप्लाई द फॉर्मूला. हमें V1 V2 फाइंड करना है आफ्टर कोलिजन. तो V1 के लिए M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2. और यहाँ पर क्या आ जाएगा U1 प्लस ट्वाइस M2 U2 अपॉन M1 माइनस M2, सॉरी प्लस. और यहाँ पर V2 के लिए M2 माइनस M1 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू में U1 प्लस ट्वाइस M1 V1, सॉरी U1 अपॉन M1 प्लस M2. अभी क्या मैं M1 को सुनो, M2 बहुत ज्यादा बड़ा है ना, तो कैन वी इग्नोर द M1, इग्नोर M1 क्योंकि वो बहुत बड़ा है. तो V1 में जब आप लिखोगे तो M1 को इग्नोर कर दो, मतलब उसको जीरो ट्रीट कर लो, बहुत छोटा है ना. तो यहाँ पर क्या आएगा M2 U2, सॉरी U1 अपॉन M1 प्लस M2, फिर से उसको इग्नोर कर दो, प्लस ट्वाइस. अच्छा U2 कितना है, ये रेस्ट पर है तो U2 कितना हो गया, 0. तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा. इसका मतलब V1 कितना हो गया, M2 से M2 कैंसिल कर दो तो माइनस के U1. इसका मतलब क्या होगा कि जो आफ्टर कोलिजन होगा वही पार्टिकल आकर के टकराएगा, और टकराने के बाद वही पार्टिकल उतनी ही रफ्तार से पीछे की तरफ चले जाएगा. मतलब कि जहां से वो आया था ना उसी डायरेक्शन में. मतलब V1 कितना हो गया, माइनस के U1, ठीक है. और यही तो आपने बताया था मुझे सोच करके भी. और सेकंड पार्टिकल का क्या होगा, मतलब जो सेकंड पार्टिकल है उसकी फाइनल स्पीड V2 कितनी होगी, तो M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2. यहाँ पर ये आएगा U2 एक्चुअली. तो ये वाला जो टर्म है
ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 0 आएगा, प्लस ट्वाइस m1 को फिर से 0 मान लो, तो v2 कितना हो जाएगा 0, यानी कि वो पहले भी रेस्ट पर था और बाद में भी रेस्ट पर रहेगा, वो हिलेगा नहीं। हिल भी कहाँ पाएगा, छोटा कोई मान लो आप दीवार पर जाकर के खुद से टकराओ तो हम ही तो पीछे हट जाएंगे, दीवार तो वहीं खड़ी रहेगी अगर मजबूत है, सीमेंटेड है, अंबुजा सीमेंट से अगर बनी हो तो। सो ये जो यहाँ पर u1 पार्टिकल m1 पार्टिकल आ रहा था, ये वापस अपनी उसी रफ्तार से चला जाएगा, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सो दिस वाज अवर कंक्लूजन। मैं एक बार इसको दोबारा लिख देता हूँ, हमारा मेन पॉइंट क्या था, व्हेन अ लाइटर बॉडी collide with a massive body at rest, ठीक है।